प्रिय श्रोतागणों, आपका सत साहिब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संविधान पे कविता। आज हम चर्चा करेंगे बहन मायावती के उस बयान पे जो कि उन्होंने अभी इस दौर में कहा है कि हमें शूद्र पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें संविधान पे बात करनी चाहिए। साथियों, लेकिन संविधान, बाबा साहब ने संविधान की मांग, इस नए संविधान की मांग ब्रिटिश गवर्नर में क्यों किए थी? इसी शूद्र व्यवस्था के कारण आहत होकर के बाबा साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही नए संविधान की मांग की थी। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब जिस शूद्र शब्द को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसकी परिभाषा बताना चाहते थे, लोगों को इसकी परिभाषा समझाना चाहते थे, और इसके कारण बाबा साहब को लाठी और डंडों से मार खानी पड़ी और जो है कि त्रिजलित सहना पड़ा। साथियों, इस शूद्र शब्द की परिभाषा के लिए मानवर कांसीराम साहब को सड़कों की खाक छाननी पड़ी ताकि इस शूद्र शब्द की परिभाषा को लोग समझें। ये पिछड़ा वर्ग जो आज तक अपने आप को शूद्र नहीं समझता है, न शूद्र मानता था, लेकिन अब जब वह दौर आया, आज वह दौर आया है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में रामायण के कुछ पंक्तियों पर लेके कितना विवाद चल रहा है, हंगामा मचा हुआ है। आज सारा देश इस शूद्र शब्द की परिभाषा को जानना चाहता है। आज शूद्र शब्द की परिभाषा को जानना चाहता है पटेल, कुर्मी, काछी, धोबी, यादव, कुम्हार, कहार, जाट, सब लोग इसकी परिभाषा को जानना चाहते हैं, सब लोग इसको समझना चाहते हैं। तो इस दौर में बहन जी का वक्तव्य आता है कि हम जो है कि शूद्र शब्द पे न कह के जो कि संविधान पे बात करें। बहन जी, इस शूद्र शब्द से ही सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। शूद्र शब्द से ही आहत ये समाज, 85 का समाज जो सदियों से पीड़ित था, जिस शूद्र शब्द के लिए बाबा साहब ने, पेरियर स्वामी ने, ज्योतिबा फूलों ने जो है कि आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, आज उस शूद्र शब्द की जब परिभाषा सब लोग, भारत के हर वर्ग के लोग जानना चाहते हैं, तो आप कहती हैं कि शूद्र शब्द से हम बातें नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही दुखद यह बात है बहुजन समाज के लिए, आम आदमी के लिए, जो आपको अपना मसीहा मानता है। लेकिन इस समय में, इस महायज्ञ में, जो आज यह महायज्ञ जो कि दलित और पिछड़ा बनाम आज जागृत हो रहा है, जाग रहा है, जगह जगह आंदोलन कर रहा है, अपने हक और अभिमान की बात कर रहा है, पूर्णतः संविधान लागू करने की बात कर रहा है, जो संविधान की बात कर रहा है, जो आज यह मनुवादी व्यवस्था संविधान को परिवर्तित करने के चक्कर में है, संविधान को ख़त्म करके हिंदुत्व लाने के चक्कर में है। आज पूरा देश उसके खिलाफ जंग छेड़ा हुआ है, ऐलान किया हुआ। और ऐसे दौर में आपका वक्तव्य आता है, आपका जो है कि वक्तव्य आता है कि हमें शूद्र पे बात नहीं करनी चाहिए, शूद्र पे चर्चा नहीं करना चाहिए, संविधान पे करना चाहिए। बहुत दुखद बात है बहन जी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत दुख के साथ आहत होके आपके इस बयान से, मैं भी दलित समाज का हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस आंदोलन में चढ़ बढ़ के भाग लीजिए और लोगों से कहिए कि यह हर आदमी के, हर नागरिक को जानना जरूरी है कि वास्तव में शूद्र है क्या। तो साथियों, मैं इतना कहकर जो कि अपने बातों को विराम देता हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, यह आवाज़ है आम आदमी की, आवाज़ है बहुजन की। एक बात और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि पहले तो हम जाति में बटे थे, पहले हम 5000 जातियों में विभक्त थे, बटे हुए थे। आज हम अनेकों पार्टियों में बटे हुए हैं। तो कैसे किस तरीके से हम जो है कि इस संविधान की रक्षा कर पाएंगे, कैसे हम संविधान के गौरव को बचा पाएंगे, कैसे हम संविधान के अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे, हमें इस बात पर सोच के बहुत दुखद हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं, हर दलित और पिछड़ा चाहता है, तो अपना निजीगत व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर
व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर एक झंडे तले आना होगा और एक झंडे तले आकर मजबूती के साथ एक स्वर में एकजुट होकर के बाबा साहब के, पेरियर स्वामी के, ज्योतिबा फूले के और लोहिया जी के सपनों को अगर आप लोग चाहते हैं कि वो पूरा हो तो एक झंडे तले आकर एक होकर के लड़ेंगे, तभी जाके आप सफलता पाएंगे। नहीं तो आपको याद नहीं, मालूम नहीं होगा, ज्ञात नहीं है कि दुश्मन बहुत ताकतवर है। दुश्मन जो है चाणक्य की दिमाग रखता है और ऐसे में आपको सोच मानवर कांसी राम साहब की तहत बनानी होगी, आपकी सोच बाबा साहब की तरह बनानी होगी, तब जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे, अन्यथा सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर आप जो है कि बिखर के रह जाएंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ। सत साहेब निरंकार। जय हिंद।